BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. रिदम पॉडकास्ट के दर्शकों को मंजू मेहता का नमस्कार। दर्शकों, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, लेकिन जिंदगी जब डगमगाती है तो याद आती है हमें डॉक्टर की, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर ईश्वर के बाद कोई हमारा सहायक होता है, कोई हमें बचाने वाला होता है, कोई नई जिंदगी देने वाला होता है या उम्मीद की किरण दिखाता है, तो वो होता है डॉक्टर। यानी पृथ्वी के ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा के साथ साथ इंसान को नई जिंदगी की किरण देते हैं, वो डॉक्टर आज हमारे इस रिदम स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय गोयनका से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, चिरायू मेडिकल कॉलेज, अगर कोविड-19 की बात आती है तो सिर्फ दिमाग में वही आता है चिरायू मेडिकल कॉलेज, और दिमाग में एक ही लफ्ज़ आता है डॉक्टर अजय गोयनका। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के टाइम आप जिस तरह लोगों की सेवा में लगे रहे, आप मसीहा बन गए। क्या स्थिति रही, कैसे आपने इन चीज़ों को संभाला? कोविड-19 WHO ने डिक्लेयर किया पैंडेमिक आफ्टर चाइना में आने के बाद, और अलग अलग संसार के देशों में पहुंचा। इंडिया में भी आया, मध्य प्रदेश में भी आया और भोपाल में आ गया। 23 मार्च भोपाल में कोविड-19 का पहला केस डिटेक्ट हुआ। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की चिंता हुई कि एक नया वायरस पैंडेमिक के रूप में हमारे कैपिटल सिटी के अंदर आया है, तो उसका कैसे इलाज किया जाए। इस सोच के अंदर जब अलग अलग अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज़ और दूसरी चीज़ों को देखा गया, तब मुझे भी ऐसा लगा कि ये सही समय है कि चिरायू मेडिकल कॉलेज के एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोविड-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, और इस साइकेट्रिक इमरजेंसी को, इस इन्फेक्शियस इमरजेंसी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कॉमन मैन की रीच में ये अस्पताल पूरा कोविड-19 के लिए डेडिकेट किया जाए। क्योंकि नॉन कोविड और कोविड में सेपरेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है जिसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरे को इन्फेक्शन होता है। मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर हमने चिरायू मेडिकल कॉलेज को पूरे 800 बेड्स को कोविड-19 एक डेडिकेटेड सेंटर के रूप में डेवलप किया, और पूरे स्टाफ को मोटिवेट किया कि फ्रॉम कमिंग 1 अप्रैल वी हैव टू फाइट विद कोविड-19, a new virus which has developed pandemic for the whole world. ये अंधियारे में रोशनी थी। डॉक्टर साहब, उस टाइम आपको इतना बड़ा चैलेंज लेते में कुछ अंदर से घबराहट या कोई तनाव या एक क्वेश्चन मार्क नहीं था? एक ना दिखने वाली चीज जो लाइट की स्पीड से तेज चल रही थी जी, हवाओं से भी तेज चल रही थी, जो कुछ चंद महीनों के अंदर संसार में प्रवेश कर चुकी थी, उससे कोई आज ये कहे कि मैं डरा नहीं था तो वो झूठ बोलेगा। ना दिखने वाली चीज़ से दुनिया डरती है। दुनिया उसको अलग अलग तरीके से कई बार पूजने भी लगती है। हवाओं को पूजा जाता है। डर क्यों नहीं था? डर था, लेकिन डर से क्या काम होता? अगर आज आपको किसी भी एक बीमारी से लड़ना है, अगर आज कोई भी काम ऐसा करना है कि जो आप पर आन पड़ा है, जो आपने प्लान नहीं किया है, तो उससे फाइट करना ही है। तो सोसाइटी में अगर इस समय हेल्थ वर्कर अगर फाइट नहीं करता तो कौन करता? दिस वॉज द नीड ऑफ द सोसाइटी
कि उस समय उनको डॉक्टरों की, एक हेल्थ वर्कर की, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट्स की, उनके प्रोफेशनलिज्म की, उनके स्किल डेवलपमेंट की, उनके द्वारा फार्मेसी के डेवलपमेंट करके दवाओं की, जांचों की ज़रूरत थी। और उस समय अगर डर के घबरा जाते तो अल्टीमेटली कौन करता? किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी न किसी अस्पताल को तो करना ही था। सोसाइटी सड़कों पे मरने के लिए नहीं होती जी। इसलिए हम लोगों ने एक मन बनाया, कॉन्फिडेंस डेवलप किया, भगवान से पूजा की कि चलो लड़ना तो है, और शुरुआत की। इस शुरुआत में कुछ कम मरीज आए, डर सा महसूस हुआ, लेकिन बहुत प्यार से कोविड-19 को हमने सजाया, रखा, हर पेशेंट को रखा और बहुत प्यार किया। क्योंकि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आते थे वो घबराए हुए आते जी। डर के आते थे, बुखार से आते थे, और परिवार उनके साथ ना होता था। परिवार वो मेरी नर्स ही होती थी, परिवार वो मेरा डॉक्टर ही होता था। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए 35 साल हो गए थे, उसको कोविड-19 हो गया, अब उसको अस्पताल में भर्ती होना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी नॉन कोविड में रखना है, उनको इन्फेक्ट नहीं करना है। तो अस्पताल में भर्ती करना, उनका इलाज करना, उनकी जांच करना, उनका ट्रीटमेंट करना, और इन सब से ऊपर उनको प्यार करना, उसके बिना 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 24 घंटे कैसे निकाल सकता था सब। तो हमने इस कोविड-19 के लिए हमारे पूरे स्टाफ को एक बात के लिए मोटिवेट किया कि वी हैव टू लव कोविड। हमको कोविड को प्यार करना होगा। अगर हमने कोविड को दूर से देखा, हमने मरीज को अगर हाथ लगा के न देखा और उसको प्यार न किया, तो 24 घंटे वो पेशेंट हमारे बीच से निकल नहीं पाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी घबराहट हमारी दवा को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। और यही डिफरेंस था कि जब हमने चिरायू अस्पताल शुरू किया तो हमारे स्टाफ ने हर कोविड-19 के पेशेंट को और उस कोविड-19 वायरस को भी उतना ही प्यार किया जितना आप अपने परिवार में माता पिता को और अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस प्यार के लिए स्टाफ को तैयार करने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी होगी। स्टाफ भी जल्दी नहीं माना होगा इस अदृश्य वायरस से लड़ने के लिए। उनको भी मोटिवेट करना एक बड़ा टारगेट रहा होगा। शुरू में जी, जब पूरी दुनिया घबरा रही थी, ऑब्वियसली मेरा स्टाफ भी घबरा रहा था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेरे में विश्वास था, कहीं ना कहीं हम लोग आपस में जुड़े थे। शुरू में सब लोग भागे, बहुत लोग भागे, घर गए, वापस आए, बहुत मोटिवेटेड आए। जब काम शुरू हो गया तो हम 10-12 लोग थे, 14 लोग थे जिन्होंने काम शुरू किया था। 2000 लोगों का ये कैंपस था, खाली हो गया था कैंपस, सुनसान हो गया था जी। लॉकडाउन्स लग गए थे, स्टाफ वापस भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन सरकारों से परमिशन लेके और वापस स्टाफ आया पूरा। हमने मोटिवेट किया और उनको ट्रेनिंग दी पहले कि इस कोविड-19 से खुद भी बचा जा सकता है और आराम से बचा जा सकता है। ये वो पुराना टाइम नहीं है जब किट्स नहीं होती थी, जब ग्रीनरी नहीं होती थी, जब हवाएं नहीं होती थी, पानी पीने का सिस्टम नहीं होता था, टॉयलेट्स नहीं होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। ये सब की ट्रेनिंग दी कि कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होती है स्टाफ की, पीपी किट्स क्या होती है, मास्क क्या होते हैं, गॉगल्स क्या होते हैं, कैसे कवर करके भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप दूसरे पेशेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके नए नए सिस्टम्स ड्रॉन थे, उनकी ट्रेनिंग हुई और हमने इफ़ेक्टिवली हमारे कोविड-19 पेशेंट्स को प्यार से उनके साथ में रह के ट्रीट करने में हमको आसानी हुई। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका H19 फार्मूला, आपका लव कोविड फार्मूला, ये तो जनता में छा गया।
लोगों में हिम्मत आई, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन जैसे आपका हॉस्पिटल भरा रहता था और एक एक पेशेंट आप खुद अपनी नज़रों से देखते थे, एक एक को आप खुद ट्रीट करते थे और 24 घंटे में से मुझे लगता है 2 या 3 घंटे की आप नींद लेते थे। उस टफ टाइम में पॉजिटिविटी बनाए रखना, ये क्या राज था? कोविड-19 एक नई बीमारी के रूप में आया जी बहुत घबराहट थी इस वायरस की। जी जी। एक नया वायरस, एक नई बीमारी और ह्यूमन बॉडी पे एक नया रिएक्शन था। हर पेशेंट एक नया रूप लेके आता था कोविड-19 में। किसी को ब्रेन हैमरेज होता था, किसी को हार्ट अटैक होता था, किसी को बुखार होता था, हल्का बुखार, किसी को तेज बुखार होता था, किसी की आंख लाल होती थी, कोई खांसी करता था, कोई सांस लेता था, किसी को फंगल इन्फेक्शन होता था, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था। अब अगर हर पेशेंट को बहुत करीब से ना देखो, बहुत प्यार से ना देखो और हर पेशेंट की जांच ना करो, तो कैसे कोविड-19 को सीखा जा सकता था? जी। हमने कोविड-19 का ट्रीटमेंट किया, हमने हर पेशेंट को करीब से देखा, कोशिश की उसकी उस बीमारी के अंतिम रूप तक पहुंचने के लिए, ताकि हम उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट कर पाए। एक नए स्वरूप की बीमारी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि आपको नए नए रंग उसके देखने होते हैं। कभी लंग पे इंजरी करता था, कभी किडनी पे इंजरी करता था। बिना पेशेंट देखे, बिना जांच करे, तो फिर हम मिस कर जाते हैं। हम सीख ही नहीं पाते कोविड को, हम देख भी ना पाते, हम ट्रीट ही नहीं कर पाते। तो कोविड-19 के अलग अलग रूप, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे उसका इन्फेक्शन हमने हजारों मरीज में देखा और बहुत विश्वास से फिर हम उसका इलाज कर पाए। मतलब हर इंडिविजुअल अपने आप में एक नया रिसर्च था, अपने आप में किताब था। हर पेशेंट का प्रेजेंटेशन कोविड-19 था जी। लेकिन कोविड-19 के कितने रूप हैं, बॉडी के इतने पार्ट्स हैं, इतने ऑर्गन्स हैं, तो हर बार नया रूप दिखता होगा। जी, अगर पेट दर्द से प्रेजेंट हुआ है तो ये देखना होता था कि हाइपर एसिडिटी से हुआ है, पैनक्रेटाइटिस से हुआ है, अपेंडिसाइटिस हो रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इंटेस्टिनल, डायरिया हो रहा है। अब सिर्फ पेट दर्द कोविड-19 से डायग्नोसिस नहीं बनता। जी जी। आपको कोशिश करके उस करीब बीमारी तक पहुंच के उस पर डिसीजन लेना होता था। एक भी पेशेंट बिना देखे सिर्फ कोविड-19 के नाम पे इलाज कैसे किया जा सकता था? जी डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आए और कोरोना से पीड़ित हुए, लेकिन ठीक भी होकर चले गए। क्या इसका असर उनके सेहत पर बना रहेगा किसी न किसी रूप में? कोविड-19 से अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग लेवल की इंजरी हुई है जी। कुछ लोगों को ऑर्गन इंजरी हुई नहीं है, सिर्फ पायरेक्सिया या हाइपर पायरेक्सिया लेवल पे ही कोविड-19 के मरीज ठीक हो पाए जी। लेकिन जिन लोगों को ऑर्गन इंजरी हुई है उसमें 3-4 कैटेगरी है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लंग इंजरीज के अंदर, हेपेटाइटिस के अंदर भी माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटाइटिस, कुछ कार्डियक इंजरी, मायोकार्डाइटिस हुई, रिदम डिस्टर्बेंसेस हुई। तो वो पेशेंट्स जिनको माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के अंदर डिजीजेस हुई मल्टीपल अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, उनको रेसिडुअल डेफिसिट होना, उनको लेटर ऑन पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन होना, उसका चांस ना के बराबर है जी। लेकिन वो पेशेंट्स जो सिवियर कैटेगरी में थे, जिनको हार्ट अटैक हो गया तो उनका तो हार्ट डैमेज हो गया जी। जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया, रिकवरी हो गई, लेकिन एक स्कार तो रह गया, उसमें एपिलेप्सी होने का डर रहेगा। तो वो पेशेंट्स जिनको मल्टीपल ऑर्गन की सिवियर इंजरीज हुई हैं, उनको पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस के लिए और अवेयर रहने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन के लिए आप क्या कहते हैं? वैक्सीन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, लगवाना चाहिए, या कितनी असरकारक होगी? आप
100 साल पहले पैंडेमिक आए, आज से 300 साल पहले भी पैंडेमिक आए। जी। आप देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब पहले पैंडेमिक आए तो वैक्सीन बनाने में 10-10 साल लगे, 20-20 साल लगे, उनमें मॉडिफिकेशंस हुए, चेंजेस आए, जी। उनकी स्टडीज़ हुई और अलग अलग तरीके से वो जब तक लोगों तक पहुँचे, जब तक तो काफ़ी लोगों का नुकसान कर दिया था वायरस ने। अब पिछले 100-200 साल का इम्प्रूवमेंट देखिए कि कोविड-19 वायरस 19 में आया और आज 21 स्टार्ट ऑफ जनवरी, मतलब एक साल के अंदर अलग अलग देशों ने कोविड की वैक्सीन डेवलप कर दी। लोग इसमें शंकाएं करते हैं, हो सकता है कुछ शंका करें तो, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरा संसार वैक्सीनेशन एक साल में एक पेंडेमिक के अंदर आज ले रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक फिक्स्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि यू प्रोड्यूस अ सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द पेशेंट एंड द पेशेंट गेट्स इम्यून टू दैट वायरस। आज हम वैक्सीनेशन ड्राइव में हैं, हमारी कंट्री ने भी डेवलप किया। हमारे यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड वैक्सीन कॉमन आदमी तक, कोरोना वॉरियर्स तक इतनी जल्दी पहुँचाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मुझे लगता है हर आदमी, हर नागरिक जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती जाए, जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लगवाना चाहिए और इम्यूनिटी डेवलप करना चाहिए टुवर्ड्स कोविड-19 वायरस। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, तो क्या खास चीज़ों पे ध्यान दें कि इम्यूनिटी मजबूत हो? वैक्सीनेशन से तो जो आएगी एंटीबॉडीज डेवलपमेंट होगा, एक अलग बात। जी। क्या करता है कोविड वायरस? कोविड वायरस या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद वो उस बॉडी में जीना चाहता है। जी। अब उसका जीने का तरीका या उसके जीने के लिए उसके जो एंजाइम्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके आपकी बॉडी को और आपके ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। जी। ऐसे में आपको कोविड-19 से, अगर आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका शक्कर कंट्रोल नहीं है, आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आप पहले से अपना शरीर का मोटापा बढ़ा के बैठे हो, आप और भी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हो, आप और भी खून की कमी के पेशेंट हो, तो कोविड-19 वायरस आप पे ओवर रिएक्ट करेगा और आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और हो सकता है वो नुकसान कर दे। जी। लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस में हैं, आप रोज अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके बैठे हैं, आपका शुगर कंट्रोल्ड है, आपका बीपी कंट्रोल्ड है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी कंट्रोल्ड है, आप कहीं से भी अगर इम्यून कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो कोविड-19 आपको इन्फेक्ट करेगा लेकिन आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। ऑल दोज पर्सन्स, वो लोग जो कमज़ोर, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो अपनी फिटनेस नहीं रखते या पर्टिकुलर डिजीज़ का कंट्रोल नहीं रखते, उनको कोविड-19 वायरस बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो लोग जो फिट हैं और जो अपने आप की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके और अपने आप को फिट रखते हैं, कोविड-19 इन्फेक्ट करेगा लेकिन कोई भी न ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएगा न जिंदगी को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये जो अदृश्य वायरस है, इसने हमें ज़िंदगी में फिट रहने का संदेश दिया है। हम जितना फिट रहेंगे उतना कोविड से दूर रहेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना है। कहते हैं डॉक्टर साहब, आजकल वापस कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, कई जगह वापस लॉकडाउन लगने लगे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए ज़रा। देखिए, एक बार कोरोना वायरस एनिमल से ह्यूमन स्ट्रेन में आ गया जी। अगर ये कोरोना वायरस जब आ गया ह्यूमन स्ट्रेन में, जी जी, अब उसको कॉमन मैन ये कह सकता है कि ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ये चौथी वेव है। लेकिन एक बार जब पैंडेमिक हो जाता है
और आ गया इस संसार में हम ह्यूमन रेस के साथ जीने के लिए। पहले वो एनिमल रेस के साथ जी रहा था। जी ये तो सालों से मालूम है कि कोरोना वायरस एनिमल रेस के अंदर था। जी। अब वो ह्यूमन रेस में रहने के लिए आ गया है। तो क्या ये खत्म हो जाएगा? इसको खत्म होने के लिए अपना समय लगेगा। इट कैन टेक 10 years, इट कैन टेक 50 years। देखिए, पुराने भी वायरस आज खत्म होने में सालों लगे। पोलियो को खत्म होने में 300 साल लगे। HIV आज 60 साल से है, प्रेजेंट है। मीजल्स का आज भी हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं, और अगर फील्ड वैक्सीनेशन होता है तो लोगों को मीजल्स होता है। जी। कोरोना वायरस ह्यूमन रेस में आने के बाद सालों रहेगा, जिसको वेव कहते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ज़्यादा केस हो गए तो वेव हो गया, जी। कम केस हो गए तो वेव खत्म हो गई, और कम केस होते तो अपन कहने लगते हैं कोरोना खत्म हो गया। जी। कोरोना एक बार ह्यूमन रेस में आ गया, सालों लगेगा इसको इरेडिकेट करने के लिए। गवर्नमेंट्स प्रोग्राम बनाएगी, जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया था, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, बूंद बूंद हर बच्चे को गांव के कोने कस्बे में पहुंचाई थी। वैसे ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जब एक एक आदमी 700 साढ़े 700 करोड़ लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, उसके बाद कोरोना वायरस को एक इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत ख़त्म किया जाएगा। इसमें सालों लगेंगे। खुशी की बात यह है कि 1 साल में वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट करना, और आज इतने सीरियस वायरस से इतनी कम मॉर्टेलिटी पे ले आना, ये नए युग का, ये साइंस एंड ग्रोथ एंड कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और दूसरा, पॉलिटिकल विल देखिए कि हम हमारे हिंदुस्तान के हर कोरोना वॉरियर तक, हर बुजुर्ग तक, और नेक्स्ट स्टेप में हर बच्चे तक जी। हम वैक्सीनेशन करेंगे। बहुत जल्द हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये कोरोना वायरस से सेफ्टी प्रिकॉशन, कॉशन, अपने को ध्यान देने की अब से बची नेक्स्ट जनरेशन तक ज़रूरत है। इनको वेव फॉर्म में ना देखें, लास्ट पर्सन को भी देखें जिसको कोविड-19 हो सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को इम्प्रूव करें, अपनी एग्जिस्टिंग बीमारियों को कंट्रोल रखें। कोविड-19 वायरस आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा। मतलब हमें वेव फॉर्म को नहीं देखना है, हमें लास्ट पर्सन को देखना है कि जब कोविड जड़ से ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, आज लोग मास्क लगाने में थोड़ा तकलीफ़ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है उनका दिल भर गया कि अब मास्क नहीं लगाना। लोग कहते हैं एंटीबॉडी डेवलप हो गई। क्या आज की तारीख में मास्क लगाना इन सब चीज़ों से बचाव के लिए सही है या अवॉइड किया जा सकता है? मैं एक पुराने उदाहरण से आपको एक्सप्रेस करता हूँ अपनी बात। जी। जब स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक 1918 में और 1922 तक आया था, जी जी, तो पूरे संसार के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। जी। मॉर्बिडिटी भी बहुत हुई थी। जी। लेकिन हिंदुस्तान में उस समय कम मोर्टेलिटी हुई और कम मॉर्बिडिटी हुई। जी। उसका कारण था कि हिंदुस्तान में उस समय मुस्लिम्स में पर्दा सिस्टम था, और वो बहुत प्रिविलेजेंट था घरों में। और उस समय हमारे हिंदुओं के अंदर भी पर्दा सिस्टम था कि लंबे लंबे घूंघट लगाते थे। हमारे यहाँ लोग, भले ठाकुर हो, ब्राह्मण्स हो या कोई भी कास्ट हो। इन्फ्लुएंजा का जब पेंडेमिक आया तो इंडियन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी गॉट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल मास्क which they were wearing. Yes. And that was a significant change all over the world. And mask उस सालों से यूज होता है इस पेंडेमिक में, जिसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, वायरल लोड ज़्यादा होता है। मास्क हमेशा पहनना चाहिए। कॉमन गैदरिंग में बिना मास्क के नहीं जाना चाहिए। मास सैनिटाइजेशन और कोविड-19 के प्रिकॉशन रखने में कोई शर्म या कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उसको फॉलो करना ही चाहिए कोविड-19 के इस पेंडेमिक में। जी जी जी, मतलब ड्रॉपलेट्स वाला ये संक्रमण है
तो मास्क बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि हर एक को इस सुरक्षा के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी आगे आना चाहिए, और बाकी जहाँ तकलीफ़ है तो फिर आप जैसे सफ़ेद यूनिफॉर्म में मसीहा जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी लाइफ में शुरुआत की थी एक किराए के हॉस्पिटल से, और आज इंडिया में नहीं दुनिया भर में जाना जाता है चिरायू मेडिकल ग्रुप। इसका क्या राज है? इस सक्सेस की स्टोरी बताइए आप हमारे दर्शकों को। आप सबके लिए बहुत आदर्श रूप में हमारे बीच हैं। मैंने अपना MBBS और MD कोर्स गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया जी। उसके बाद मैंने मेरे प्रोफेसर के यहाँ 2 साल तक आउटडोर पर नौकरी की, और मैंने एक अपना क्लिनिक और छोटा सा अस्पताल बनाया जिसका नाम चिरायू रखा जी। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उससे बड़ा अस्पताल, फिर उससे बड़ा अस्पताल, ब्लड बैंक, फिर कार्डियक यूनिट, फिर इन हाउस CT स्कैन, और कुछ न कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम करते रहे। जी जी। अपॉर्चुनिटी मिली तब हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, नर्सिंग कॉलेज बनाया और कैंसर हॉस्पिटल बनाया। ये सब सोसाइटी की नीड डिसाइड करती है। ये सब बनाना, ये सोसाइटी को क्या ज़रूरत है वो डिसाइड करता था कि ये फैक्टर। लेकिन मेरे पास से क्या हो सकता था, वो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती थी, और वो है कि यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग विल टू मेक दिस हेल्थ वर्क। अगर आपने विल बना लिया कि हाँ मुझे ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अगर आपने मेहनत कर ली उसके पीछे, आपने स्टाफ को मोटिवेट करके नए नए इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लिया, तो मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी एक बार सोचे, जिद करे, मेहनत करे और अपनी सिंसेरिटी में लाए, तो वो कोई भी बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। उसमें हमने कुछ सिंसेरिटी डालने की कोशिश की, कुछ एक इमोशनल कॉल भी टुवर्ड्स पेशेंट रखा कि आज की दुनिया के अंदर नहीं तो इमोशंस बहुत खत्म हो चुके। जी जी, बहुत सही कहा आपने। तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल कॉल रखा कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर टू द ओथ व्हाट यू आर टेकिंग टू बिकम अ डॉक्टर। नर्सिंग प्रोफेशन में भी इतना ही हमने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और पैरामेडिकल। तो मैं आज कह देता हूँ ये बात कि लेट मी टेल यू ट्रूथ ऑफ दिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट लेट मी टेल यू, without nurses and without paramedical and without OT technician, all doctors will be useless. They will not be able to treat patients. So it is a complete health infrastructure, inclusive of doctors, nurses, paramedical, food staff people, oxygen carrying people, drivers, that make a complete hospital, and everybody is equally important in this whole range. So health infrastructure development में हमने contribute किया. The only two message which requires is a hard work and honesty towards the patient. और ये 2 वर्ड्स के पीछे आपकी जादू की वो छड़ी छिपी हुई थी जिससे लोग कहते थे कि चिरायू में ऐसा क्या है कि वहाँ पेशेंट जाके हंसता हुआ आता है, खुश होके आता है, संतुष्ट होके आता है, और बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ कर जीत कर आता है। लेकिन जीत के पीछे ये राज हमने आपसे जाना कि ईमानदारी भी और सिंसेरिटी भी। इसके ऊपर लास्ट में हमेशा गॉड्स ग्रेस होना चाहिए। जी 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 जी, भगवान की नज़र आप पे होना चाहिए। तो इस कोविड-19 की महामारी में भगवान बड़ा मेहरबान था चिरायू की तरफ से, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड वी कुड ट्रीट 16,000 COVID-19 patients and discharge them. The patients were from all over the state. In fact, from all 5 states of away from Madhya Pradesh. Also, we got patients at Chirayu Medical College, और सक्सेसफुली हम उनको इलाज कर पाए। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है, सिंसियर रहता है, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा ना हो सब कुछ असंभव है। डॉक्टर साहब,
हमारे इस रिदम पॉडकास्ट को दुनिया के 21 से ज़्यादा देश के लोग सुनेंगे और इसमें हम चाहते हैं कि आप क्या संदेश देंगे हमारे युवाओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। इस पैंडेमिक कोविड-19 से हमारे किसी भी नागरिक को, किसी भी देश में युवा या बुजुर्ग को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, उसको लर्न करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है और इस नए पैंडेमिक वर्ल्ड के अंदर नया डिज़ाइन, नया आर्किटेक्चर, नया लाइफ स्टाइल आपको विचार करना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करना चाहिए। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस नए पैंडेमिक के अंदर अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, अपने कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कोविड-19 वायरस को प्यार भी करेंगे जी, तो डेफिनेटली कोविड-19 वायरस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, वो उसका इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो भी वो एक कंट्रोल्ड इन्फेक्शन रहेगा। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड कीपिंग योरसेल्फ फिट, योर कोमॉर्बिडिटीज कंट्रोल, कोविड-19 वायरस से कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं बहुत विश्वास से आप सब लोग को कह सकता हूँ। तो लर्न कोविड, लव कोविड एंड इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोविड. You will be saved and you'll have a happy life in future. थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने पूरी चीज़ें इतने प्यारे से बताई कि कोविड को प्यार भी करो लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और हमेशा आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ मिलियन, आपने हमें जो समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी। थैंक यू सो मच। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.